सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। लबों पे हंसी हम सबको खुशियाँ बांटे। हम लाते हैं लबों पे हंसी हम सबको खुशियाँ बांटे। हम बोते हैं प्यार के बीज प्यार की फसलें काटे। गर्व से खुद को जैन बताए प्यार जहाँ में हम फैलाए। जैन होना मेरे लिए एक शान है, ओ सम्मान है। जैन के नाम से मेरी पहचान है, ओ सम्मान। सपने में भी किसी का कभी जैन बुरा ना सोचे। सपने में भी किसी का कभी जैन बुरा ना सोचे। रिश्तों की गई बात करें जैन दिलों तक पहुँचे। गर्व से खुद को जैन बताए प्यार जहाँ में हम फैलाए। जैन होना मेरे लिए एक शान है, सम्मान है। जैन के नाम से मेरी पहचान है, सम्मान है। सुमति सीताराम आत्माराम सीताराम। सुमति सीताराम आत्माराम सीताराम। सुमति सीताराम शरण तारण चरण चारों तरण तारण चरण चारों धाम। सीताराम सीताराम सुमति सीताराम आत्माराम सीताराम सुमति सीताराम। शाश्वत श्री कृपा सीता राम श्री करुणायतन। शाश्वत श्री कृपा सीता सीता शाश्वत श्री कृपा
सीता राम श्री करुणायतन भरत लक्ष्मण शत्रुसूदन सहित श्री पंचायतन भरत लक्ष्मण शत्रुसूदन सहित श्री पंचायतन सर्वदा सम्मुख विराज सर्वदा सम्मुख विराज आंजनेय प्रणाम सीताराम सीताराम सुमति सीताराम आत्मा राम सीताराम सुमति सीताराम। धन्य जिसने ध्यान धर भूमध्य में देखा धन्य जिसने ध्यान धर भूमध्य में देखा देखा धन्य जिसने ध्यान धर भूमध्य में देखा अयोध्या है भक्त की मस्तक तिलक रेखा अयोध्या है भक्त की मस्तक तिलक रेखा नवद्वारापुरी जिसका पतित पावन नाम सीताराम सीताराम सुमति सीताराम आत्मा राम सीताराम सुमति सीताराम सीताराम सीताराम। जनक जननी पद्मरज निज मस्तक पर धारी बंदा मातु सरस्वती बुद्धि बल दे दातारी पूर्ण जगत में दुष्ट जनों के पाप को मातु तो ही अब श्री सकल बुद्धि बल राशि जय सर्वज्ञ अमर अविनाशी जय 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 वीणा करधारी करती सदा सुहंस सवारी रूप चतुर्भुज धारी माता सकल विश्व अंदर विख्याता जग में पाप बुद्धि जब होती तब ही धर्म की फीकी ज्योति तब ही मातु का निज अवतारी पापहीन करती महतारी
वाल्मीकि जी थे हत्यारा, तब प्रसाद जाने संसारा। रामचरित जो रचे बनाई, आदि कवि की पदवी पाई। कालिदास जो भय विख्याता, तेरी कृपा दृष्टि से माता। तुलसी सूर आदि विद्वाना, भय और जो ज्ञानी नाना। तिन्ना और रहे अवलंबा, केवल कृपा आपकी अम्बा। करहु कृपा सोई मातु भवानी, दुखित दीन निज दास ही जानी। पुत्र करहि अपराध बहुता, तेहि न धरई चित सुंदर माता। राखु लाज जन जननी, अब मेरी विनय करऊं भांति बहु तेरी। तेरी अवलंबा, कृपा करो जय जय जगदम्बा। मधुकैटभ जो अति बलवाना, बाहु युद्ध विष्णु से ठाना। समर 1005 में घोरा, फिर भी मुख उनसे नहीं मोरा। मातु सहाय कीन तेहि काला, बुद्धि विपरीत भई खलहाला। तेहि ते मृत्यु भई खल केरी, पुरवहु मातु मनोरथ मेरी। चंड मुंड जो थे विख्याता, क्षणमहु संखारे उन माता। रक्त बीज से समरथ पापी, सुर मुनि हृदय धरा सब कापी। काटे उसिर जिमि कदली खम्बा, बार बार बिनवऊं जगदम्बा। जग प्रसिद्ध जो शुंभ निशुंभा, क्षण में बांधे ताहि तु अम्बा। भरत मातु बुद्धि फेरे उजाई, रामचंद्र बनवास कराई। एहि विधि रावण वध तू कीन्हा, सुर नर मुनि सबको सुख दीना। को समरथ तब यश गुण गाना, निगम अनादि अनंत बखाना। विष्णु रुद्र अज सकहिन मारी, जिनकी हो तुम रक्षाकारी। रक्त दंतिका और शताक्षी, नाम अपार है दानव भक्षी। दुर्गम काज धरा पर कीना, दुर्गा नाम सकल जगलीना। दुर्ग आदि हरनी तो माता, कृपा करहु जब जब सुख दाता। नृप को पित को मारन चाहे, कानन में घेरे मृग नाहे। सागर मध्य पूत के भंजे, अति तूफान नहीं को संगे। भूत प्रेत बाधाया दुख में, भूदरिद्र अथवा संकट में। नाम जपे मंगल सब होई, संशय इसमें करे न कोई। पुत्रहीन जो आतुर भाई, सब छाड़ी पूजे ही भाई। करे पाठ नित यह चालीसा, होय पुत्र सुंदर गुण ईशा। धूपादिक नैवेद्य चढ़ावे, संकट रहित अवश्य हो जावे। भक्ति मातु की करे हमेशा, निकट न आवे ताहि कलेशा। बंदी पाठ करे 712, बंदी पाश दूर हो सारा। राम सागर बांधी हेतु भवानी, कीजे कृपा दास निज जानी। मातु सूर्य कांति तव, अंधकार मम रूप। डूबन से रक्षा करहु, परूँ न मैं भवकूप। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, सुनहु सरस्वती मोहि।
नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती आज आपके सामने शिव पुराण की एक और कथा सुना रहा हूं, जिसका शीर्षक है कुबेर। दोस्तों, क्या कभी किसी चोर को चोरी के बदले में ऐसा वरदान मिल सकता है जो उसे पूरे विश्व की धन संपत्ति का स्वामी बना दे? जाने अनजाने क्या किसी चोर को देवता का पद मिल सकता है? आज की कहानी शिव पुराण के उस प्रसंग से है जिसमें कोषाध्यक्ष कुबेर की कथा का वर्णन है। कुबेर को हम धन संपत्ति के देवता के रूप में जानते हैं, परंतु आज जानते हैं कि वो कैसे बने एक देवता, जबकि वो चोरी करते हुए पकड़े गए थे। आइए सुनते हैं इस कथा को और साथ में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ईश्वर के बनाए नियम कैसे काम करते हैं, कैसे आपके कर्म आपके जीवन को ढालते हैं, उसे बनाते या बिगाड़ते हैं। एक समय की बात है, कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था, एकदम सदाचारी, धर्म पर चलने वाला। फिर इस ब्राह्मण के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका कि नाम रखा गया गुणनिधि। पिता जितना सदाचारी, पुत्र अपने नाम से उल्टा उतना ही दुराचारी और उद्दंड, हमेशा जुआ खेलने में बिजी रहता था। पिता को जब समझ में आया कि उसका पुत्र सुधर नहीं सकता, तो उसने उसका त्याग कर दिया और उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद गुणनिधि जगह जगह भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन उसे रास्ते में एक शिव मंदिर दिखा। गुणनिधि के मन में विचार आया कि यदि वो मंदिर में जाके प्रसाद चुरा ले तो उसकी भूख मिट सकती है। इसी चोरी के उद्देश्य से गुणनिधि मंदिर में घुस जाता है। मंदिर में अंधेरा था, चुराने के लिए देखने की आवश्यकता थी, जिसके लिए प्रकाश की। जब गुणनिधि को जलाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो वो अपने ही कपड़े जलाकर मंदिर में उजाला कर दिया। गुणनिधि को नहीं पता था कि उसका इरादा चोरी था, पर अनजाने में उसने शिव जी के मंदिर में दीप जला दिया था। भगवान शिव के लिए दीप दान किया गया था और उसका उसे पुण्य भी मिलना था, पर हुआ ऐसा कि वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। भगवान शिव के मंदिर में चोरी भयंकर अपराध था। गुणनिधि को प्राण दंड दिया जा रहा था, तो यमदूत उसे बांधने के लिए आ पहुंचे। पर उसी वक्त कुछ अजीब हुआ। भगवान शंकर के कुछ पार्षद भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने गुणनिधि को यम के बंधन से मुक्त करा दिया। जैसे अचानक से ही कुछ कोर्ट का स्टे ऑर्डर ले आते हैं, यहां भी ऐसा हुआ। शिव के पार्षद शिव जी के गण थे। उन पार्षदों के संग से चोर और जुआरी गुणनिधि का हृदय शुद्ध और पवित्र हो गया। अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। समय बीतता गया। इसके बाद इसी गुणनिधि का अगला जन्म हुआ कलिंगराज अरिंदम के पुत्र के रूप में। इस जन्म में गुणनिधि का नाम था दम। पिछले जन्म में गुणनिधि कितना ही बड़ा चोर और मक्कार था, पर जो शिव भक्ति उसे मिल चुकी थी, उसे वो छोड़ने को तैयार नहीं था। अपने अगले जन्म में भी वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता। दूसरे बालकों को बुलाकर उनके साथ शिव का भजन किया करता। युवावस्था आई, पिता के परलोक जाने का समय आ गया, जिसके बाद दम राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम और भी बड़े उत्साह के साथ सभी दिशाओं में शिव जी का प्रचार करने लगे। अनजाने में जो अपने कपड़े जलाकर उसने दीप दान किया था, वो प्रवृत्ति इस जन्म में नियम बन गई। राजा दम ने अपने पूरे राज्य में दीप दान की प्रथा का प्रचलन किया। आदेश दे दिया कि आसपास के जितने भी शिवालय हों, वहां सदा दीप जलते रहना चाहिए। इसी तरह अपनी शिव भक्ति के साथ अपने राज धर्म का पालन करते हुए राजा दम ने बहुत सारी धर्म संपत्ति अर्जित की। और फिर जब इस जन्म में भी उनकी मृत्यु हुई, तो यही राजा अलकापुरी के स्वामी हुए। जन्म लेने की श्रृंखला चलती रही।
ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ और फिर विश्रवा के पुत्र कुबेर। ये कुबेर अभी साधारण कुबेर ही था, वो कुबेर नहीं जिसे हम सब जानते हैं। वो तो अभी बनना बाकी था दोस्तों। अपने पिछले जन्मों की शिव भक्ति कुबेर ने छोड़ी नहीं। उसे शायद पता था कि कैसे गलती में किए गए दीपदान से जो उसे शिव भक्ति का वरदान मिला था वो अतुलनीय, इनकंपैरेबल था। वह शिव की नगरी काशी गया और वहां उसने 11 रुद्रों का ध्यान करते हुए कठिन तपस्या शुरू कर दी। ये तपस्या कई वर्षों तक चलती रही। जब वहां भगवान शिव स्वयं देवी पार्वती के साथ प्रकट हुए, भगवान शिव तपस्या से प्रसन्न थे। बोले, कुबेर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं और तुम्हें वर देने को तैयार हूं। तुम अपनी मनोकामना बताओ। साक्षात शिव जी को जब कुबेर ने सुना तो उसने अपनी आंखें खोली, परंतु उसे कुछ भी दिखा नहीं, क्योंकि सामने तो जैसे हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे थे। एक मानव शिव जी के तेज को कैसे देख पाता? कुबेर ने कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस वो दिव्य दृष्टि चाहिए जिससे वो शिव जी को देख सके। कुबेर की ये बात सुनकर शिव जी ने अपना हाथ कुबेर के मस्तक पर रख दिया और कुबेर को वो दिव्य दृष्टि मिल गई कि वो शिव जी को साक्षात देख सके। दोस्तों, कुबेर महान शिव भक्त था। उसने अपने कितने ही जन्म शिव भक्ति में लगा दिए थे। जब वो कोई भी वर मांग सकता था तो भी उसने बस इतना ही मांगा कि उसे महादेव के दर्शन हो सकें। भगवान शिव जानते थे कि कुबेर को और कुछ भी नहीं चाहिए। इसी बात से प्रसन्न हो वो बोले, वत्स, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देता हूं। तुम निधियों के स्वामी और यक्ष, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। और इस प्रकार से कुबेर धन के स्वामी के रूप में कहलाए। दोस्तों, इस कई जन्मों की यात्रा को जरा सोच के देखिए। जो एक चोर और जुआरी था, वो कहां से कहां आ गया। धन या यूं कहिए कि प्रसाद चुराने के इरादे से वो शिव मंदिर में घुसा था। गलती से बस एक दीप दान कर बैठा। शिव की कृपा ऐसी हुई कि यम के दूतों से छूट वो शिव के गणों की संगति में आ गया। और यहां पर जब वो पवित्र हुआ तो कितने ही जन्म बीते। उसने राजाओं के यहां भी जन्म लिया, पर अपनी शिव भक्ति को नहीं छोड़ा। इसी का नाम भक्ति है दोस्तों। भगवान को कुछ चढ़ा, बदले में उनसे आशीर्वाद मांगना भक्ति नहीं होती। अपने को भगवान को सौंप देना ही भक्ति होती है। आपके साथ जीवन में जो भी होता है उसे भगवान की इच्छा मानकर उसमें संतोष करते हुए अपने काम में लगा रहना ही भक्ति होती है। कुबेर को कुछ भी नहीं चाहिए था। शिवजी ने उसे धन और संपत्ति का देवता बना दिया। अब आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए दोस्तों, और वो आपको कैसे मिलेगा। धन और संपत्ति को प्राप्त करने के लिए तो पूरा विश्व ही लगा हुआ है, पर जिन तरीकों से वो जो काम करते हैं, क्या उनसे उन्हें संतोष मिलता है? क्या आपको मिलता है? और कुछ समय तक बिना कुछ मांगे भी भक्ति करके तो देखिए। हो सकता है कि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता ही ना हो, तो करेंगे ना दोस्तों। कुबेर ने जिस तरह भगवान को पाया, इसी तरह हम भी तो पा सकते हैं। तो आइए प्रयास करें। और इसी प्रयास के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा चाहता हूं। फिर मिलूंगा एक दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मधुबन तुम
क्यों रहत हरे, मधुबन तुम क्यों रहत हरे, मधुबन तुम क्यों रहत हरे, मधुबन तुम क्यों रहत हरे, मधुबन तुम क्यों रहत हरे, मधुबन तुम क्यों रहत हरे, मेरा वियोग श्याम सुंदर के, मेरा वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न चले, मेरा वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न चले, मधुबन तुम क्यों रहत हरे, मोहन वेणु बजावत तुम करो, मोहन वेणु बजावत तुम करो, मोहन वेणु बजावत तुम करो, शाखा टेकी करे, मोहन वेणु बजावत तुम करो, शाखा टेकी करे, मोहे ठावर अरुज रंजन, मोहे ठावर अरुज रंजन, मुनि जन ध्यान करे, मुनि जन ध्यान करे, मधुबन तुम क्यों रहत हरे, वह चितवनी तुम मन न धरत है, फिर पोह धरे, वह चितवनी तुम मन न धरत है, फिर पोह धरे, वह चितवनी तुम मन न धरत है, फिर पोह धरे, सूरदास प्रभु विरह रवानन, सूरदास प्रभु विरह रवानन, सूरदास प्रभु विरह रवानन, नख सिखलान धरे, नख सिखलान धरे, मधुबन तुम क्यों रहत हरे, मधुबन तुम क्यों रहत हरे, मधुबन तुम क्यों रहत हरे। मधुबन तुम क्यों रहत हरे, 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 मेरा वियोग श्याम सुंदर के,
श्याम सुंदर के ठाणे क्यों न चले मधुबन तुम क्यों रगत हरे मोहन वेणु बजावत तुम कर मोहन वेणु बजावत तुम कर मोहन वेणु बजावत तुम तर शाखा टेकी करे बजावत तुम तर शाखा टेकी करे मोहे ठावर अरुजन जंगम मोहे ठावर अरुजन जंगम मुनि जन ध्यान करे मुनि जन ध्यान करे मधुबन तुम क्यों रगत हरे वह चितवनी तो मन न धरत है फिर पोह धरे वह चितवनी तो मन न धरत है फिर पोह धरे वह चितवनी को मन न धरत है फिर पोह धरे सूरदास प्रभु विरह दवानंद सूरदास प्रभु विरह दवानंद सूरदास प्रभु विरह दवानंद नख सिखलान चले नख सिखलान चले मधुबन तुम क्यों रगत हरे मधुबन तुम क्यों रगत हरे मधुबन तुम क्यों रगत हरे